हमको यहाँ पे 4-5 ईशा मोहन क्यों दिख रही है अपनी स्क्रीन पे? Someone can send the meeting link to the group, please. हाँ, I did यार send, ईशा भेज मोहन के दिया। नाम से और भी कोई लोग ज्वाइन कर रखे हैं 4। वही हमको भी वही लग रहा है। एक में ये तो बच्चे डीपी भी लगा हुआ है। यार नहीं नहीं, वो तो हम बात ही है, कुछ वो तो ऐसा हम है ही है। कि सबका ईशा ही के नाम से आ रहा है। मेरे क्लास की ओह रोशनी है, सॉरी सॉरी। यशस्वी है। ए मंजीत, लिंक तुम शेयर करो। देखो मेरे लिंक से जो जो लोग ज्वाइन किए हो प्लीज छोड़ दो और दोबारा ज्वाइन करो। Wait, they can change their name. अरे हाँ यार प्लीज, क्योंकि हमको अपने अलावा बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। Yeah, everyone is just. Wait, I'm sending the link. Yeah, good हे evening. भगवान। ईशा, वो ग्रुप तुम जो लिंक डाली हो ग्रुप में वो डिलीट फॉर एवरीवन करो और हाँ मैंने मंजीत कर दिया, मैंने दूसरा कर डाल दिया, देना, मैंने कर दिया। मेरे को ये सी अप्पा नहीं Wait, चाहिए। I'm sending. वरना पता नहीं कौन कौन ज्वाइन कर। ब्रो प्लीज तुम लोग छोड़ दो और फिर से ज्वाइन करो। No, 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 छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग हाँ रीनेम नाम कर भी चेंज कर दीजिए। सकते हो, नाम भी चेंज कर सकते हो अगर आता है तो। अगर नहीं आता है तो छोड़ दो, फिर से ज्वाइन करो। Wait, I'm sending the link. WhatsApp login हो रहा है। कन्वर ईशा मोहन, कहाँ? प्लीज अपना नाम चेंज कर ले या फिर रीज्वाइन करें। यशस्वी है शायद। यशस्वी, छोड़ दो यशस्वी, फिर से ज्वाइन करो। हम आज के बाद कभी ग्रुप में लिंक नहीं सेंड करेंगे मीटिंग का। अरे कौन है भाई दूसरा, ये दूसरी ईशा मोहन छोड़ो भाई। अरे यार प्लीज छोड़ दो, मेरा नाम दे दो मुझे वापस। अब ठीक है, नाउ आई एम फीलिंग सेफ। या चलिए थोड़ा देर वेट और कर लेते हैं फिर मीटिंग। सर ज्वाइन करेंगे कि नहीं मंजीत? लेट मी टॉक। सर को मैसेज किया मैंने, सर ने रिप्लाई नहीं दिया।
We will wait 5 more minutes to join everyone. Should we wait or not? I think Mm, 18 by the way, people. sir Sir will is not. joining or not? No, sir will not join today. We have to take care of the meeting also. ओके 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 ठीक है, स्टार्ट करते हैं, फिर जो ज्वाइन करेंगे वो करते रहेंगे. I think ऑलरेडी that's 39. yeah. Can we wait 5 more minutes or 2 more minutes? क्योंकि अगर हाँ थोड़ा वी हो कैन. जाएगा. हाँ 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 आराम से, Thank you. नो प्रॉब्लम. तो एक बार ग्रुप पे मैसेज कर देंगे फाइनल कि ज्वाइन एज सून एज पॉसिबल. Can we start now? We can. Okay. Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Good evening, everyone. हमको कोई गुड इवनिंग बोलना ही नहीं चाहता है. ओके फाइन, आई विल नॉट टेक इट. Good evening, Isha Mohan. ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि कल एमईटी के स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे. है तो First of हमारा all, जो let's take कि आज कितने मीटिंग स्टूडेंट्स आए हैं. क्या आज कितने मीटिंग स्टूडेंट्स टोटल हैं हमारे पास? All the ईशा इज मीटिंग देयर, स्टूडेंट्स प्लीज रेज योर हैंड. वर्तिका इज देयर, 2 एक बार अब सारे मीटिंग स्टूडेंट अपने हैंड 3 रेज कर लीजिए. 4 5 आई गेस 5 6 आर देयर. Let's 5 see. 5 मेरे को दिख रहा है. Ved is not there. Okay, what's the problem with Ved it? and Gaurav, they both are not there. Can you contact with Yeah, wait a minute. and tell him to contact her? Roma is also here. Welcome back, Roma.
कल आई थिंक 6 मेंबर थे मीटिंग के, आज एक और करूँ? एनी रीजन? कोई मीटिंग? Malika is here, so I think they have also got Isha, Vartika, Kavya, Khushi. तो आप पांचों जो कमेटी के हैं, आप लोग जो फ्रेंड सर्कल्स में जो भी और हैं, वो क्यों नहीं ज्वाइन कर पा रहे? कोई खास वजह? देखिए उनकी खास वजह हम कैसे बता सकते हैं। हम अपनी नहीं, इंडिविजुअल मतलब कैपेसिटी में हम ज्वाइन कर रहे हैं, बाकी जो नहीं ज्वाइन कर रहे हैं वो अपना समझेंगे क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। यस यस, मैं बस पूछ रहा हूँ, आप लोगों को कुछ पता है? नहीं सॉरी, आई वी डोंट नो। हम जितने भी ज्वाइन किए हम सारे फ्रेंड्स हैं, खुशी, मलिका, वाटिका, आई मीन सॉरी वर्तिक, अभी हम लोग सब फ्रेंड्स हैं, हम बाकियों का नहीं पता। ओके ओके फाइन। आप लोग अपना हाथ नीचे कर सकते हैं गाइस। या हम ओके सो वेबिनार का काम किसका किसका स्टार्ट हो गया है, जो लोगों ने लिया था? I think Savri has submitted me something for webinar या questions. मैं उसे पढ़ लूंगा, अभी टाइम नहीं था पढ़ने का, but हाँ I तो मेरे will, को शेयर कर देना ना। yeah, I will share with you. हम्म, मैं अभी मीटिंग में भी उसे डिस्प्ले पर करूंगा। ईशान तुमको भी शेयर कर देते हैं, ठीक है? ओके ओके ओके। और क्या बोल रहे थे? ओके तो आज का मीटिंग बेसिकली क्लीन अप ड्राइव के बारे में आप लोगों को बताने के लिए रखा गया है। आप लोगों को पता होगा कि वी आर प्लानिंग टू गो फॉर अ क्लीन अप ड्राइव, सब लोगों को। यस आई होप या सो उसी क्लीन अप वी हैव प्लान कि हम लोग 4th ऑफ मार्च से स्टार्ट करेंगे। 4th 5th मार्च का हमारा सैटरडे संडे है, तो वी आर प्लानिंग टू कीप इट ऑन सैटरडे एंड संडे इन द इवनिंग। शाम में 4 बजे से होगा। यार हमको ऐसा लगता है हम ऐसी दीवार से बात करते जाते हैं। बोलो ना, हम बोलो सुन ना रहे हैं। ईशा, हम लोग सुन रहे हैं, Yes. बोलो। अरे तो वही तो बात करना, डिस्कस करना है कि क्लीन अप ड्राइव में हम लोग कैसे कैसे लोगों को और अट्रैक्ट कर, मतलब कैसे अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। ये तो हम लोगों को पता ही है कि क्लीन अप ड्राइव पे जाना है 4 तारीख को, लेकिन अब क्लीन अप ड्राइव हम लोगों को कैसे कंडक्ट कैसे करवाना है, वो तो उस पे बात करना है आज। Okay. ओके वन मोर थिंग, सॉरी टू इंटरप्ट, कि कोई भी हमारे पास कोई ऐसे बच्चे भी हैं क्या जो वीकडेज पे क्लियर रैंक पे जाने के लिए अवेलेबल हो? मंजीत, यू आर नॉट ऑडिबल, मतलब यू आर नॉट क्लियर, योर वॉइस इज क्रैकिंग। सॉरी, मैं ऑडिबल नाउ? या से ओके, सो राइट नाउ हमारे पास कोई ऐसा भी इंटर्न्स है जो कि वीकडेज पे क्लियर रैंक पे जा सके? ओके समवन, आप लोगों में से कोई ऐसे हैं जो वीक डेज पे भी जा सके, लाइक मंडे टू फ्राइडे? एनीवन जो लोग मंडे से फ्राइडे के बीच में अगर जा सके क्लीन अप ड्राइव पे, तो यू कैन रेज योर हैंड। एनीवन ऑफ यू? कोई नहीं। आई डोंट थिंक ये वीकडेज वाला आइडिया थोड़ा अच्छा रहेगा मंजीत, बिकॉज मोस्ट प्रोबेबली सभी लोगों के कॉलेजेस होते हैं एंड यस यस, वो भूमि। आई माई सेल्फ रिटर्न बाई 3, तो 3 बजे कॉलेज से ही आने के बाद मतलब फिर क्लीन अप ड्राइव पे जाना इज नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ओके, तो इट इज बेटर टू कीप इट इन वीकडेज ओनली, क्योंकि वीकडेज में मोस्ट प्रोबेबली सभी की छुट्टियां होती हैं, तो वीकडेज में किया जा सकता है। वीकेंड्स नॉट वीकडेज, या। हाँ सॉरी, वीकेंड्स। या तो आज का बेसिकली हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हम लोग अपने क्लीन अप ड्राइव को कैसे कंडक्ट कैसे कर सकते हैं।
तो सबसे पहला जो 4 तारीख को हमारा क्लीन अप ड्राइव होने वाला है वो हमारा होगा NIT घाट पे। इसका आपका Wait, I'm इसका आपका sharing the screen with that. नहीं, I'll be sending the schedule. Wait now, ग्रुप पे ही सेंड कर Okay. देते हैं। Just give me a minute. Yes, send it to the group. गाइस प्लीज चेक हमारा वो जो ग्रुप है उस पे मैंने अभी एक ये लिंक शेयर किया है। Okay, so आप लोगों से कोई ऐसा तो नहीं है जिन्हें वीकेंड्स में कुछ प्रॉब्लम होने के लिए? वीकेंड पे तो सभी अवेलेबल हो सकते हैं। अगर आप लोगों में से ऐसे कोई है, आई कांट गो ऑन सैटरडे बट या आई शुड जॉइन ऑन संडे कॉज आई एम डूइंग इंटर्नशिप इन क्या लिखा है, इंटर्नशिप ओके फाइन, ठीक है। वीकडेज में हमारा फर्स्ट जो क्लीन अप ड्राइव होगा वो 4th को होगा। इट विल बी ऑन सैटरडे 4 बजे से लेके 5:30 बजे तक वी हैव प्लान एंड द वेन्यू विल बी NIT घाट। फर्स्ट क्लीन अप ड्राइव का हमारा वेन्यू होगा NIT घाट का। तो इसमें जस्ट द थिंग इज कि अब हम लोग को ये प्लान आउट करना है कि अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। हम लोग एनी आइडियाज, एनीवन ऑफ यू? कितने बजे हो रहा है? टाइमिंग मॉर्निंग है या इवनिंग है? इवनिंग है निमिषा। 4 बजे से? इट इज फ्रॉम 4 PM to 5:30 PM in the evening. ओके 4 to 6 करो। वो और सारे cleanup drive में कस्टमाइज हो सबको जाएगा present वेद, वो कस्टमाइज हो जाएगा। लाइक 6 will be not बहुत ज्यादा फ्रेंडली विद द गर्ल्स, तो we have keep it till 5:30. देख क्योंकि बता रहे ना अगर सिर्फ 2 घंटा का करोगे तो क्योंकि अगर जो टाइम दिया हुआ है ना तो उसके एटलीस्ट 1 घंटा के बाद तक ही लोग आते हैं। लेट होता है लोगों को आने में। No, इसमें नहीं, यू वैसा हैव टू बी, होगा तो वो नहीं फिर इसमें देखा ऐसा जाएगा। कुछ नहीं है। क्या? इसमें वैसा कुछ नहीं है। घाट पे आपको प्रेजेंट रहना है 3:30 बजे। दिस इज मैंडेटरी। 3:30 बजे तक अप टू mandatory 3:30 इज द, नहीं अप टू 3:30, सॉरी नॉट मैंडेटरी, 3:30 is the deadline. You have to be present over there. फिर we will carry out the clean up drive from 4. यार इतना तो खुद का होना चाहिए ना कि clean up drive is going to start from 4 बजे, तो एटलीस्ट 3:30 क्या 3:45 हम मैक्सिमम आ ऑडिबल जाए। है? हाँ हाँ रिया, Yes, yes. हाँ तो सर बोले थे कि मार्क्स उसी बेसिस पर मिलेगा या फिर वो सर्टिफिकेट उसी बेसिस पर मिलेगा। टाइम जो है वो मेजर होगा कि कौन कितने देर तक है ना? या ओके, ये तो हम बताने ही भूल गए थे कल। हाँ ओके तो ये या बता देना, ठीक है? हाँ, थैंक्स अ लॉट रोमा। ओके गाइस, वन मोर थिंग, जो क्लीन अप ड्राइव हमारा हो रहा है ये हम लोग ऐसे ही नहीं कर रहे, इसमें आप लोगों को रिवॉर्ड्स भी मिलेगा। जो लोग आओगे, जितने लोग आओगे सबको रिवॉर्ड्स मिलेगा बेस्ड ऑन आप कितना प्लास्टिक कलेक्ट करते हो एंड बेस्ड ऑन आप कितना टाइम देते हो। लाइक इफ यू आर डूइंग क्लीन अप ड्राइव फॉर 1 hour तो वो आपका रिकॉर्ड होगा। सपोज माय नेम इज ईशा मोहन, आई हैव डन फॉर 1 hour, तो मेरा रिकॉर्ड होगा 4 बजे से लेके 5 बजे तक मैंने क्लीन अप ड्राइव किया, मैंने 1 kg प्लास्टिक उठाया। तो वो सारे रिकॉर्ड्स होंगे हमारे पास एंड उसी के बेसिस पे आपको रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे। रिवॉर्ड्स पहले तो हम लोग जितने भी क्लीन अप ड्राइव करेंगे, ईच क्लीन अप ड्राइव के बेसिस पे आपको आउट ऑफ 10 वी विल गिव यू पॉइंट्स, और जिसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट जाएगा, सपोज आपके हर क्लीन अप ड्राइव में यू आर गेटिंग 9 10 9 10, तो ऑब्वियसली आपका सबसे हाईएस्ट जाएगा। एंड एट द एंड ऑफ आवर इवेंट जिसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट रहेगा उसको हम लोग देंगे लेटर ऑफ ये क्या था मंजीत? Letter of appreciation and letter of recommendation. नहीं, हाँ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हम लोग देंगे जिसका सबसे हाईएस्ट रहेगा। उसके बाद जिसका उससे कम रहेगा वी विल गिव लेटर ऑफ एप्रिसिएशन, और पार्टिसिपेट करने का सर्टिफिकेट तो आप लोगों को मिलेगा ही। तो एंड दोज हु डोंट नो व्हाट इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि इट इज वेरी काइंड ऑफ अ रिज्यूम बूस्ट अप होता है आपका इससे।
So it is very good. No, not exactly resume. Actually, when you are going to any big universities or any big colleges, so at the time Yeah. of admission or at the time of any project, अगर आपको बड़ा project चाहिए, आपको किसी college में या फिर admission चाहिए, तो वहाँ पे letter of recommendation काफी काम आता है. Like you are recommended by some reputed organization. So Organization. it's very important for like admission and academic purpose. मतलब हाँ एडमिशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है एंड फर्दर अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं किसी भी जॉब फॉर्म में तो वहां पे भी ये बहुत ज्यादा काम आता है, तो थ्रू आउट योर लाइफ ये आपका हेल्प करेगा. एंड इसके अलावा भी वी आर प्लानिंग टू गिव बैचेस. हम लोग बैच देंगे, प्रो लेवल के बैच. फिर इसका कुछ लेवल्स होंगे, सम लेवल ऑफ बैच विल प्रोवाइड यू बैचेस. It depend upon how much plastic we are collecting. या अगेन देयर विल बी अ लीडर बोर्ड. उस लीडर बोर्ड के अकॉर्डिंग आप जितना प्लास्टिक कलेक्ट करेंगे, जितना टाइम आप देंगे, उसी के अकॉर्डिंग यू विल गेट द स्टफ. ये हो गया एक चीज. एंड दूसरी चीज हमारी ये है कि हाउ वी आर गोइंग टू कंडक्ट आवर क्लीन अप ड्राइव. तो हमें जगह तो पता हो गया, टाइम भी पता हो गया, डेट भी पता हो गया. सो हाउ वी आर नाउ गोइंग टू एग्जीक्यूट आवर क्लीन अप ड्राइव, क्योंकि वहां पे हमारे अलावा भी कुछ लोग होंगे जो तारुमित्रा से नहीं होंगे या जो लोग फर्स्ट टाइम आए होंगे. तो यू हैव टू हैंडल देम आल्सो. जो लोग लीडर बने. हाउ मेनी ऑफ यू हैव चूजन फॉर लीडरशिप? प्लीज रेज योर हैंड. I have the names. नहीं, लेट देम रेज देयर हैंड. दे नो. Okay. आप लोगों में से कितने लोगों ने लीडर के लिए? इतने ही लोग? 8 people. Yeah, something like that. ओके ठीक है. तो आप जो 8 लोग हैं, आप लोग लीडर्स होंगे. एंड आप लोग एक पर्टिकुलर, जो भी 8-9 लोग हैं, आप लोग एक पर्टिकुलर ग्रुप को लीड करेंगे. उस पर्टिकुलर ग्रुप में आपको देखना होगा कि जितने भी लोग हैं, हाउ दे आर वर्किंग, व्हाट दे आर डूइंग. बेसिकली यू हैव टू लीड दैट पर्टिकुलर ग्रुप. ठीक है. Yeah, तो and इसका वो भी लीडरशिप के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, मतलब जो भी एक्सेस लेना चाहते हैं, उन्हें डायरेक्टली नहीं मिलेगा. उनका हम लोग एक मीटिंग टाइप का कुछ करेंगे. उनके तो या उन्हें सब चीज बताया जाएगा. उसके बाद फिर जैसा क्या करना है लीडरशिप में, सब चीज उन्हें बताया जाएगा हाँ इन अ मीटिंग. हम उसके या बाद फिर उन्हें चूज किया जाएगा कौन लीडर्स बनेंगे कौन नहीं. अच्छा, एक क्वेश्चन था. ग्रुप्स मतलब जो लोग इकट्ठा करेंगे वो लोग ग्रुप्स में डिवाइडेड रहेंगे क्या? सॉरी, मतलब मैं नहीं समझा क्वेश्चन. मतलब जो लोग कलेक्ट करेंगे, जो पार्टिसिपेट करेंगे, वो लोग ग्रुप्स में बांटे जाएंगे क्या? यस यस, वो ग्रुप से बांट, क्योंकि हमारे पास एक घाट नहीं है, काफी कितने सारे ग्रुप? घाट हैं. कितने का सॉरी, ग्रुप? कितने लोगों का ग्रुप? मतलब एक ग्रुप में अभी कितने? तक ये ओके फाइनलाइज नहीं हुआ कितने गाइस, लोग अपने ग्रुप होंगे. हाथ नीचे कर लो. मंजीत, अभी एक्चुअली इस चीज पे हम लोगों को अभी डिस्कस नहीं करना चाहिए कि वी आर गोइंग टू सेग्रीगेट इन अ ग्रुप और नॉट, क्योंकि ये चीज अभी हम लोग यस, खुद यही तो कंफर्म. फाइनलाइज है. देखिए, आई मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आई फाइनल थिंक है. ग्रुप्स में बांटना सही नहीं है. मतलब जो आप बात हो रहा है ना लीडर्स वाला, तो वो लोग को एरियाज दे दिया जाएगा कि आप यहाँ से यहाँ तक आपको देखना है, यहाँ से यहाँ तक आपको देखना है, इस तरह नहीं, का. वेट, एक्चुअली द थिंग इज ना कि इफ यू आर गोइंग टू क्लीन द मरीन ड्राइव आल्सो, तो वो भी बहुत बड़ा एरिया है. तो अब हम लोग एक ही लोग हैं, अब एक ही लोग एक ही जगह पे कलेक्ट करेंगे तो फिर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. तो वी आर प्लानिंग कि हम लोग लोगों को हाँ, डिवाइड सबको करेंगे. बांट 10 देंगे. लोग और 10 लोग 15 यस, लोग के वी ग्रुप आर में. नॉट प्लानिंग, एक्चुअली एंड ऑलरेडी हो चुका है. टीचर हाँ, ये मीटिंग हो में अगर चुका है ईशा एक्चुअली. मोहन जी आप होंगे तो या देखेंगे आई वाज तो वहाँ पे तो सब उस डिस्कस हो चुका था कि ग्रुप में डिवाइडेड होंगे और हर थोड़ी देर ग्रुप में को एक खाएंगे. एरिया दिया जाएगा. ठीक है. यस ईशा, कंटिन्यू. ईशा, यू कैन कंटिन्यू विद योर. हाँ सॉरी. या तो सबसे पहले तो वी हैव टू प्लान कि इसको हम लोग एग्जीक्यूट कैसे करेंगे. यू हैव एनी प्लान कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे हम लोग को जाकर के सिर्फ कचरा नहीं उठाना है. वहां पे जो लोग आएंगे हम लोगों को उनसे भी बात करनी है. तो हम लोग क्या बात कर सकते हैं उनसे? तो लाइक आई थिंक हमारे पास एक सर ने कुछ एक गेम टाइप का कुछ बताया था उसे. ओके हाँ, वो ओके एक्टिविटीज या है हम लोग का. अच्छा ओके, सुनो. दिस एक्टिविटी. ओके हाँ, तो गाइस, जब वी कैन डू एक्टिविटी राइट नाउ. एक संडे को सर ने हम लोगों को एक एक्टिविटी बताया था. हाउ मेनी ऑफ यू कैन स्विच ऑन योर कैमरास?
This is a simple activity, not solving. Simple activity, nothing much. How many of you can switch on your camera? Okay, I am switch it on in. मेरा कैमरा हो गया on? Yeah. Hello, Yeah, please show it to everyone how this works. guys, please switch on. अरे कैमरा ही तो है यार, ऑन कर लो. Yeah, those who are comfortable, they can do otherwise. ओके, सो बेसिकली सर ने हम लोगों को एक गेम खिलाया था. वो गेम वाज बेसिकली, आर यू हैविंग अ रबर बैंड? रबर बैंड, अपने अपने रबर बैंड्स लीजिए. एंड देयर इज अ स्टोरी, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टोरी इज, सपोज ये एक बर्ड है एंड ये इसका माउथ है एंड इसके माउथ में प्लास्टिक यहाँ पे फंस गया. दिस ब्लैक रबर बैंड इज अ प्लास्टिक. नाउ अब ये इस प्लास्टिक को कैसे निकालेगी अपने नेक से? एनी आइडिया? यू कैन ट्राई इट. Yeah, कैमरा you बंद can करके try. ही यू कैन ट्राई. Yeah. अगर किसी का निकल जाए तो प्लीज कैमरा ऑन करके हमें बताइएगा. निकल गया है? ये थोड़ा जल रहा है वहां पे. Wait, you can switch off camera. आप Sorry, हाथ camera ऐसे not. नहीं कर सकते बिकॉज ये बर्ड का माउथ है. आप हाथ ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि ये बर्ड का बॉडी है. सो नो वे यू कैन टेक आउट दिस. कोई वे नहीं है. सो जस्ट इमेजिन, जब प्लास्टिक किसी भी एनिमल के गले में फंसता होगा तो उसको क्या फील होता होगा. बेसिकली ये एक्टिविटी से हम लोग यही बताना चाहते हैं. Understood, everyone? तो ऐसे ऐसे करके कुछ एक्टिविटीज हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं. लाइक ये गेम हो गया. तो हम लोग अगर अचानक से, व्हाट माय पॉइंट ऑफ व्यू इज कि वहां पे लोग आते हैं घूमने के लिए चिल आउट करने के लिए शाम के वक्त में मोस्टली. तो अगर हम लोग उनको जाकर के डायरेक्टली ये बोलेंगे कि भाई यहाँ पे तुम प्लास्टिक मत फेंको या फिर ये गलत काम कर रहे हो, ऐसा मत करो, तो वो लोग हम लोग पे उल्टा गुस्सा करेंगे. जाहिर सा बात है, अगर आप लोग कहीं घूमने जाएंगे, आपको आकर के कोई ज्ञान देगा तो आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा. वैसे ही सेम उन लोग के साथ भी होगा. तो इसके अलावा हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग कुछ ऐसा स्टोरीज क्रिएट कर सकते हैं या कुछ ऐसा स्टोरीज सोच सकते हैं जिससे यू कैन थिंक डीपली. अगर आप लोगों ने ये रबर बैंड वाला एक्टिविटी अभी ट्राई किया होगा तो आई रिमेम्बर जब मैंने ये फर्स्ट टाइम किया था तो हमको बहुत ज्यादा चोकी फीलिंग आया था कि यार मेरा हाथ फ्री नहीं है, हम इसको निकाल नहीं पा रहे. मतलब आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल. तो जस्ट इमेजिन कि मेरे हाथ में था तो आई वाज फीलिंग सो अनकंफर्टेबल. अगर ये किसी जानवर के गले में फंसा होगा तो उसको कैसा लगता होगा? वो वहीं से सांस लेता है, वहीं से खाना खाता है, वहीं से पानी पीता है, तो उसको क्या फीलिंग होता होगा? तो ऐसा ऐसा कुछ एक्टिविटीज हम लोग कर सकते हैं तो जस्ट टू मेक पीपल रियलाइज कि वो लोग क्या करते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ता है उससे इन्वायरमेंट पे, उनके छोटे छोटे एक्टिविटीज से. तो दिस वाज वन ऑफ देम. और अगर आपके पास ऐसे कुछ इनोवेटिव आइडियाज हैं तो यू कैन शेयर. इसके अलावा भी इफ यू कैन थिंक ऑफ समथिंग. और ये हम लोग छोटे छोटे कुछ गेम्स खेला सकते हैं ऐसे ही कुछ कुछ, अगर आप लोग सोच सके तो संडे सैटरडे तक. और वी कैन डू इज कि हम लोग ज्यादा नहीं, तो जा करके थोड़ा ही बातचीत कर सकते हैं गाइस. हाँ, हम नहीं बोल रहे, अब We हो can गया मेरा. talk about importance of cleanliness. या थोड़ा सा. हाँ, एग्जैक्टली. अगर हम लोग उनको क्लीननेस के बारे में, गाइस प्लीज स्पीक अप यार. 21 लोग हो और पिछले आधे बोलने घंटे दो से मैं ना बोल. यार, अरे सुनो तो तो. कोई बोल नहीं रहा इसलिए तो मैं बोल रही हूँ. हम तब से ट्राई कर रहे हैं. सुनो, जो क्लीन अप ड्राइव है ना, उसके लिए मेरा आइडिया ये है कि जितने भी लोग होंगे उन लोग को एक अलग से बैग तो हम लोग को देना पड़ेगा. एक बैग और ग्लव्स, जो कि मैंने सुना कि उसका प्रिपरेशन है. ठीक है. Yes, वो funded है तो government जितने की भी तरफ से. बैग्स होंगे उन सब पे जो वो बैग लेके जा रहा है उसका नाम लिख देने के लिए. अगर मोस्ट प्रोबेबली वो ब्लैक बैग्स होंगे तो वाइट मार्कर आता है
उससे सब पे नाम या इनिशियल्स लिख देने के लिए, ठीक है। और उसके बाद एक टाइमर हम लोग को करना पड़ेगा कि कब से स्टार्ट हो रहा है एंड कब एंड हो रहा है, ताकि कोई ये ना बोल पाए कि अनफेयर है, ये है, वो है। एंड देन हम लोग मतलब मान लो अगर 4 से लेके 5:30 तक है, तो 4 में हम लोग का टाइमर स्टार्ट होगा एंड 5:30 को टाइमर खत्म हो जाएगा। एंड उस बीच में 5:30 के बाद हम लोग सबसे वो बैग्स कलेक्ट करेंगे एंड देन वो जो बैग्स उनको हम लोग वे करेंगे एंड देन वो जो नंबर्स हैं वो हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। सेकंड ऑफ ऑल, जो लोग वहां पे 3:30 से आएंगे उन लोग सबको हम लोग एक लाइन में लगा के वहां पे हम लोग को मतलब अपना एक स्टेशन मतलब अपना एक टेबल सेट करना पड़ेगा या कुछ भी एक जगह पे, जहाँ पे हम लोग को 2 या 3 आदमी को रख देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, बिकॉज बिना रजिस्ट्रेशन के कंपटीशन नहीं हो पाएगा। एक नो कॉपी के साथ। वेद हाँ वेद वेद हमारे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इतने हाई टर्न से सबकी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, तो वो बात रजिस्ट्रेशन नहीं, का वो फिर बात नहीं, मतलब क्या वो तो होता है? पता है, लेकिन उस दिन कौन वहां पे आके पार्टिसिपेट कर रहा है वो हाँ, हमारे वो नोट डाउन इंटर्न। करना लीडर का काम है, जो भी इस ग्रुप को लेटर लीड नहीं कर। ना, देखो क्या होगा ना कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इसका इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास होगा नहीं, तो जो लोग पार्टिसिपेट स्टार्ट कर रहे हैं ना, स्टार्ट करने के पहले तो अपना नाम, नंबर और इंस्टीट्यूशन एक कॉपी पे पुट वो डाउन लीडर हाँ, का काम करवा देंगे। वो तो डेटा टीम हमारे पास है ना मन जी। हाँ तो वो यस यस, डेटा वो टीम हम लीडर लोग को सारी चाहिए डेटा हम टीम एग्री। का ग्राउंड पे, और लीडर्स का ऑन द काम है। ग्राउंड चाहिए वो टीम, हाँ, ऑन द यस ग्राउंड ही है। ऑनलाइन नहीं चलेगा। हाँ तो ऑनलाइन नहीं, वो ऑन द ग्राउंड ही है वो ठीक तो। है, तो वो नाम और इन्फॉर्मेशन डालने के बाद उन लोगों को ग्लव्स और बैग देना एंड देन बोलना है कि अभी कलेक्ट स्टार्ट नहीं करना है, 4 बजे से करना है एंड देन 4 बजे स्टार्ट होगा। जो लोग लेट आएंगे उन लोग को वेद कुछ एक्स्ट्रा वेद टाइम दे वेद दिया जाएगा। वेद हम्म। ये जितने भी आपने अभी कहा, ये नोट डाउन करना है, लीडर उसी लिए अपॉइंट किया जा रहा है, कि हाँ लीडर कोई वो और तो काम नहीं हाँ, है, बस यही है कि अपने ग्रुप का सारा डेटा लीडर ये नहीं, कलेक्ट देखो करे। ज्यादा लोग को नहीं देना, एक जगह पे सेंटर्ड होना चाहिए ये चीज। नहीं फिर वो होगा कैसे? हमारा एक जगह थोड़ी काम हो रहा है, हमारा कहीं कभी इस घाट पे हो रहा है, कहीं दूसरे दूर घाट पे, तो वो पहले ऐसा नहीं सारे पॉसिबल लोग, और काम। अच्छा देखो, एक घाट पे मान लो एनआईटी घाट पे है, ठीक है। अब वहां पे यस जब लोग आएंगे तो वो लोग अपने जगह पे थोड़े नहीं जाएंगे, वो लोग पहले एक जगह, सबको एक जगह पे आएंगे, राइट। जब लोग जब लोग वहां पे अराइव करेंगे तो सबको एक जगह पे रहेंगे, उस जगह यस पे यस हम लोग को सबका रजिस्ट्रेशन करवाना है यस एंड मैं देन लीडर्स जो है वो उनको अपने स्पॉट्स पे लेके जाएंगे एंड देन वहां से जब टाइमर स्टार्ट होगा देन दे विल स्टार्ट टू कलेक्ट एंड देन उसको जो बैग्स है उसको वापस लाके हम लोग पे सबमिट कर देंगे ऑन टाइम। लेट मी समराइज फॉर एवरीवन, क्या आप लोग डिसाइड हो चुका है, मैं वो सबको अच्छे से पता है। सैटरडे से पहले हर ग्रुप एक ग्रुप हर ढेर सारे ग्रुप्स बना दिए जाएंगे। कितने ग्रुप बनेंगे वो मुझे पता नहीं, वो डिसाइड हो जाएगा, पर ग्रुप बन जाएंगे। उन ग्रुप्स को डायरेक्ट उन सारे ग्रुप्स पे एक लोकेशन दे दिया जाएगा, एक एक लीडर दे। उन सारे ग्रुप्स को सीधे अपने लोकेशन पे जाना है, और वहाँ लीडर्स, जो भी लीडर्स होंगे, उन सारे ग्रुप का डेटा, कौन आया है, कौन कितने देर काम किया है, कितना कलेक्ट किया है, उसे वहाँ के लीडर वो डेटा कलेक्ट करेंगे। उसके बाद सीधा फिर टीम को भेजेंगे, और टीम सारा डेटा अपडेट करेगी। दिस इज द प्रोसेस। कोई भी एक जगह कलेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि उतना टाइम नहीं है किसी के पास कि 3 बजे पहले एक जगह आए फिर उसको अपनी जगह पे जाए, क्योंकि बहुत दूर दूर है हर घाट। कोई एनआईटी घाट है, कोई दूसरा घाट है, कोई मरीन ड्राइव है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग सीधा ग्रुप बांटेंगे, ग्रुप डायरेक्ट अपने लोकेशन पे जाएगी, और वो सारा काम लीडर का होगा। लीडर को अपॉइंट क्यों कर रहे हैं जब फिर सारा काम कोई एक टीम में बैठ के करेगा? तो अपॉइंट इसलिए कर रहे हैं ताकि वो सारा डेटा हमारे तक पहुंचा पाए, और बैकएंड पे जो टीम बैठी रहेगी वो सारा डेटा, एक सारे लीडर से डेटा लेगी, वो एक जगह नोट करेगा। उसके बाद फिर उसके बेसिस पे सभी को अवार्ड जो भी देना है वो मिलेगा सभी को। दिस इज द प्रोसेस। मैं कुछ मिस कर गया अगर तो प्लीज ईशा कंटिन्यू कर दे। नहीं, तुमने कुछ मिस नहीं किया, कंटिन्यू करो। ओके, so this was the process. Where do you understand क्या प्रोसेस था? यप, समझ गया। ओके, मंजीत, एक बात पूछना था, ये क्लीन अप ड्राइव कितने दिन के लिए चलेगा? कितने दिस वीक इज है? फॉर, अभी फिलहाल सिर्फ 4 दिन के लिए ये डिजाइन हुआ है, तो सिर्फ ये सैटरडे और संडे। Firstly, we are planning for coming like 4, 5, and then next हमारा I guess 11, 12 होना चाहिए।
या आप लोग को क्लियर ड्राइव के 3-4 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, पर ये जब भी क्या होगा 4, 5, 11, 12 क्या इतने सारे दिन? हाँ अच्छा, टोटल सिर्फ 4 ही दिन का डिसाइड हुआ है, पूरे एंड मार्च ये में सिर्फ अगर 4 दिन होगा। सक्सेसफुल अगर ये अगर सक्सेसफुल रहा तो वी विल कंटिन्यू आगे भी हाँ, अगर बेस्ड ये ऑन जो व्हाट क्या करंट रिजल्ट आता है। तो जो वैसे करंट टीम हम 4 दिन क्या सैटरडे संडे ही है नेक्स्ट 2 वीक्स में? यस ओके। और ये हम लोग ये 4 दिन के अपने डेटा के अनुसार फिर हमें टीम चेक करेंगे कौन टीम कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसके अगर हमें चेंज करने की जरूरत होगा लीडर को या किसी टीम वॉलंटियर को, तो फिर हम उसी हिसाब से चेंज करेंगे। दिस फोर ये 4 दिन सिर्फ ये देखने के लिए कौन कैसे काम कर रहा है और समझने के लिए, ताकि लीडर्स को भी ऑन ग्राउंड समझ में आए कि कैसे करना है। और इन फ्यूचर भी अगर होगा तो सैटरडे संडे को ही होगा, लाइक वीकेंड्स में ही, बीच में हम कभी नहीं बोलेंगे। हम्म और कोई किसी के दिमाग में कोई आइडिया क्लीन अप ड्राइव से रिलेटेड? ये इधर जो 4 डेज हो रहा है इसमें बाहर के लोग रहेंगे क्या? हाँ इसमें यस रहेंगे, बाहर के लोग भी रहेंगे। बाहर के लोग भी रहेंगे एंड हम लोग भी रहेंगे, हमारे अलावा दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के भी लोग रहेंगे। बेसिकली इसमें लार्ज फॉर्म में भूमि और पैडल फॉर प्लैनेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये 2 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। ये बाकी 3 अलग छोटे अलग छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और इसके अलावा हम लोग जो वेबिनार कर रहे हैं, वेब पेज बना रहे हैं, इसके थ्रू जो हमारे पास वॉलंटियर्स आएंगे वो भी रहेंगे। यस, वो तो ऐसे तरमित्रा के ही ये कहलाएंगे, पर या वो भी रहेंगे। हाँ सो बेसिकली इसी लार्ज क्राउड को मैनेज करने के लिए लीडर्स बनाए जा रहे हैं, बिकॉज इतने लार्ज क्राउड को मैनेज कर पाना 1-2 लोगों की बस की बात नहीं। एनी मोर क्वेश्चंस? कोई Okay, no, so कंफ्यूजन, कोई मेरा एक क्वेश्चन? क्वेश्चन था ईशा कि या जो पॉइंट्स मिलेगा वो जो वर्क हम लोग करेंगे वो किस बेसिस पे रहेगा, क्या क्या इवैल्यूएट कैसे इवैल्यूएट होगा? 2 ही चीज इवेलुएट होगा आपका। पहला तो आप कितना टाइम दे रहे हैं, सपोज यू आर वर्किंग फ्रॉम 4 बजे टू 5:30, तो आपका वो टाइम रिकॉर्ड होगा। एंड दूसरी चीज आपकी जो रिकॉर्ड में जाएगा वो है आपका वेट ऑफ प्लास्टिक, आप कितना प्लास्टिक कलेक्ट करके लाए। ओके, थैंक यू। basically to add on to this, what is ईशा says कि मेन फोकस आपका इसी पे होगा कितने प्लास्टिक कलेक्ट किया है। आवर्स मतलब वो भी हम लोग कंसीडर करेंगे, बट वो इतना ज्यादा वो कंसिडरेबल नहीं है, क्योंकि कोई भी 1-2 घंटा पहले आके बैठे रह सकता है, वो थोड़ी हम लोग कंडक्ट कर सकते हैं। तो मेन फोकस आपने कितना कलेक्ट किया है, आपने आपने कितना कलेक्ट करके लास्ट में दिया है, उस पर डिपेंड है। बट या आप कितने देर वहाँ प्रेजेंट रह रहे हो ये भी इम्पोर्टेंट होगा, पर नॉट सो मच। और जैसे पहला दिन हम लोग का एनआईटी घाट है तो उस दिन सारा ग्रुप्स जाएगा या फिर ग्रुप्स डिवाइड होगा? कोई एनआईटी घाट जाएगा तो नेक्स्ट यस, डे वो ग्रुप डिवाइड होगा वो, और बाकी सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कौन किस ग्रुप में और कौन किस लोकेशन पे जाना है। नॉट इम्पोर्टेंट, अभी ईशा मोहन ने बता तो दिया नैसी घाट, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये नैसी घाट ही या जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप बनने वाले हैं, तो कुछ अभी अलग के लिए अलग ही। फिलहाल के लिए इट इज एनआईटी घाट, लेकिन ये या टाइम टू टाइम इट विल कीप ऑन चेंजिंग। डेट आपका कंफर्म है, टाइम आपका कंफर्म है, ये 2 चीज ये इज कंफर्म्ड। बाकी आपका जो लोकेशन है ये मे बी आपका चेंज हो सकता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पीपल वी आर हैविंग, नंबर ऑफ यस ग्रुप्स वी विल बी फॉर्मिंग। तो या यस, वन मोर थिंग, आप लोग अपना लोकेशन भी बता सकते हैं, आपको नजदीक में कौन कौन से लोकेशन है, तो हम लोग कंसिडर वही करेंगे कि आपके सबसे नजदीक लोकेशंस में आपको भेजा जाए। ओके, सो आप सभी लोग ग्रुप में मत भेजिए, मैं एक ये कैसे कलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कैसे। ओके, आप सभी लोग मुझे पर्सनली भेज दीजिए, आपका 3 प्रेफरेंस, आपके सबसे ईशा नजदीकी जी जो। एक बात बोले क्या? यस जैसे मेरे दिमाग में क्या आइडिया आ रहा था कि ये तो ठीक है क्लीन अप ड्राइव अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रुप, लेकिन किसी एक दिन हम लोग ये भी कर सकते हैं, मान लो अगर सैटरडे को अलग अलग लोकेशंस रख रहे हैं तो संडे को हम लोग ऐसे कर सकते हैं ना
कि जो सबसे ज्यादा क्राउडेड एरिया हो, जैसे कि अभी मेरिन ड्राइव का इतना ज्यादा क्रेज है कि सब लोग सुबह से शाम उधर, बहुत लोग होते हैं ना उधर ही बैठे रहते हैं। तो ये चीज हो सकता है जो सबसे ज्यादा ऐसा टाइम में, जैसे 4-5 बजे भी ठीक है, लोग बहुत सारे घूमने आते हैं, तो ये करा जा सकता है कि एक दिन हम लोग ऐसे रखें ना कि पूरा ग्रुप, जो तरु मित्रा का जो भी पूरा ग्रुप हो, वो उसी जगह पे जाए और एक तरीके से होता है ना, नारा लगा सकते हैं हम लोग पोस्टर्स लेके। तो जो घूमने वाले लोग आते हैं ना, तो वो ज्यादा अट्रैक्टेड हो गए कि इतना बड़ा ग्रुप है और ये है वो है, तो लोग समझेंगे कि इतने छोटे छोटे यंग माइंड्स को मतलब इतना ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज आ रहा है, तो हम लोग भी इसके लिए सपोर्ट कर सकते हैं। Yeah, it's a good idea, प्रेरणा, बट ये क्योंकि जैसे ऑलरेडी अभी बहुत, या वेट, ये क्योंकि ऑलरेडी अभी जैसे बहुत, मैरीन ड्राइव पे वो रहता है ना, क्राउड रहता है ना, कितना ज्यादा लोग अभी उधर ही खींचे जा रहे हैं, यस उससे यस आई नॉइस होगा। अंडरस्टैंड आप क्या कहना चाह रही हैं, बट वो उतना, वो उतना उसे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत बार हो चुका है। मतलब हम लोग इकलौते नहीं होंगे कि नारा लगाएंगे, ऐसे करेंगे, ऐसा कुछ। इससे कोई, हम लोग को ऐसा काम करना है जो इफेक्टिव हो, जिससे हाँ उनके कुछ प्रेशर पड़े। ये नारा लगाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। आज देखेंगे, 2 मिनट बाद भूल जाएंगे उसने क्या कहा। नहीं, तो जैसे हम लोग पहले वो कर सकते हैं ना, क्लीन अप ड्राइव वाला काम कर सकते हैं, उसके बाद कर सकते हैं या उसके पहले कर सकते हैं, साथ में ही, तो लोग को दिखेगा भी। तो इसके लिए ये लोग काम भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बस ऐसे ही चिल्ला या के वी जा रहे कैन डू द, उसके लिए हमें ये नारा वगैरह सब लगाना नहीं, ये सब थोड़ा और टाइप का है, इससे कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता और ये करना सही भी नहीं होगा। पर हम यहाँ वो उनके साथ एक्टिविटीज कर सकते हैं, ऑलरेडी हमने बताया भी लाइक था। प्रेरणा, नारा लगाना इज नॉट गुड बिकॉज हम लोग वहाँ पे क्राउड को बेसिकली डिस्टर्ब करने नहीं जा रहे हैं। नारा लगाने से क्या हैं। होता है कि लोग मतलब एट वहाँ पे लोग जैसे नॉर्मली लोग घूमने जाते हैं, नाइटी घाट मरीन ड्राइव क्यों जाते हैं लोग, तो स्पेंड टाइम शांति से घूमने के लिए। अगर हम लोग हम्म। ग्रुप में 2-2 या 3-3 लोग जा करके पर्सनली बात करते हैं, या फिर ये जो भी मैंने एक्टिविटी किया, ऐसा कुछ एक्टिविटी, या फिर आप लोग के मन में कोई और एक्टिविटी अच्छा यू कैन थिंक, आप ऐसा कुछ उनसे बात करती हैं या फिर आप कुछ वैसा कुछ आप लोग करते हैं उनसे, तो उनमें अपने आप एक थोड़ा सा थॉट प्रोसेस का वो बिल्डअप होगा कि यार नहीं ये सही नहीं है। नारा लगाने से क्या होगा कि एक तो हमारी उतनी ज्यादा पॉपुलेशन रहेगी, अगर हम लोग उतने जोर जोर से नारा लगाएंगे तो वहां के कितने भी जितनी भी क्राउड है ना, वो बेसिकली पूरी डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड आई डोंट थिंक ऐसे पब्लिक प्लेस पे नारा लगाना इज ऑल्सो ओके, सही नहीं है रहेगा। हम लोग को ऐसा कुछ करना है कि मतलब कुछ इफेक्टिव और उन लोग का एंजॉयमेंट हाँ हम बेसिकली हम लोग उनको डिस्टर्ब करने नहीं जा रहे हैं, हाँ डिस्टर्ब क्योंकि नहीं। नारा लगाना बहुत मतलब थोड़ा सा हो जाता है ना आउट ऑफ द बॉक्स टाइप का। अच्छा, या ओके या बाय द वे, योर आइडिया वाज गुड, पर ये ऑलरेडी बहुत बार हो चुका है और ये थोड़ा ऑड भी होता है। ओके। या एंड या थोड़ा एक 2 मिनट का मैं ब्रेक ब्रेक चाहूंगा। मैं इसके लिए, ये हम आप सभी का डेडलाइन था वीडियो अपलोड करने का, वीडियो और ऑडियो अपलोड करने का। आप लोगों में से किन किन लोगों ने कर दिया? प्लीज रेज योर हैंड। ओके, या अभी तक 3 ही का आया है। वर्तिका का ऑडियो आया है और ईशा और मलिका का वीडियो आया है। नो नो, मलिका का भी ऑडियो ही है, ईशा का वीडियो है। या सो हमारे पास सिर्फ 3 पीपल्स के ये आए हैं। बाकी क्या कर रहे हैं? प्लीज आप लोग थोड़ा जवाब देना सही समझेंगे। I will submit in morning. बट डेडलाइन तो आज ही थी ना। माँ भी तो होनी चाहिए ना लेने के लिए। ओके ओके ओके, प्लीज सबमिट इट टुमारो यार, प्लीज। सर गुस्सा करते हैं ऐसा। आप लोगों को थोड़ा गाइस कल संडे है तो ऑब्वियसली आपके पेरेंट मोस्ट प्रोबेबली घर पे ही रहेंगे, तो आप कल इवनिंग तक मैक्सिमम कल इवनिंग तक 5-6 बजे तक प्लीज अपलोड कर दीजिएगा। कल आपका मीटिंग नहीं होगा, सो या शाम 5-6 बजे तक अपलोड कर रोमा दीजिएगा। भी है मीटिंग में? नहीं, शी लेफ्ट। ओके, सो लेट मी टेल यू अ स्टोरी। रोमा ने हमें बताया था, हमारे पहले हम जो पहले इंटर्न यहाँ हो चुके थे, उन्हें भी कुछ कुछ आप लोग हाथ नीचे कर सकते हैं। कौन? मल्लिका, ईशा, नोदिका, प्लीज लो योर हैंड।
या तो एक दे आल्सो लाइक दी कि उन्हें भी वर्क दिया गया था कुछ इंटर्न से रिलेटेड ही, पर उन्होंने अपने टाइम टेबल पर नहीं किया था। सर हैज फिर सर ने सभी को एक बार में ही सारे इंटर्न्स को बाहर निकाल दिया था। लाइक सिर्फ तनुमित्रा को उस समय से 2 ही 3 इंटर्न्स बचे थे, बाकी सब बाहर चले गए थे। तो प्लीज इसे सीरियस लीजिए, क्योंकि अभी सर थोड़ा बिजी चल रहे हैं, इसलिए आप लोग को उतना ध्यान नहीं जा रहा है, इसलिए हम लोग मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। अगर सर को पता चला कि आप लोग कोई भी काम टाइम पे नहीं कर रहे हैं, तो मे बी आप लोग में से कोई नहीं रहेंगे इंटर्नशिप। तो प्लीज कंसीडर दैट, क्योंकि ऑलरेडी सर एक बार कर चुके हैं कि जो जो ये भी सब प्रॉब्लम हो रहा था, सबको इंटर्नशिप से बाहर कर दिया था विदाउट एनी सर्टिफिकेट। सो प्लीज डोंट टेक इट इजिली, थोड़ा इसे वर्क करिए, वरना प्रॉब्लम बाद में आप ही को होगी। मेरे पास सारा कल लिस्ट भी है ऑफलाइन पिछले मीटिंग है ना? क्या? कल ऑफलाइन मीटिंग है ना? यस, ऑफलाइन मीटिंग है, पर सर कल अवेलेबल। ऑफलाइन मीटिंग, या कल ऑफलाइन मीटिंग याद आया। टुमारो ट्राई करना कि सब जो लोग जिन लोगों का रोल नहीं है वीडियो में, ट्राई टू कम इन वाइट शर्ट एंड ब्लैक पैंट्स। ब्लैक पैंट्स नहीं है, यू कैन वियर जीन्स, बट ट्राई टू कम इन वाइट शर्ट, टी शर्ट, एनीथिंग विल वर्क, पर वाइट होना चाहिए, प्लेन वाइट। ईशा, रोल जिन लोग का नहीं है या फिर है, क्या बोली, नहीं समझ आ रहा है। रोल जिन लोगों का नहीं है, मतलब जिन लोगों लाइक, बेसिकली वेट ईशा, मैं थोड़ा हेल्प कर देता हूँ आपका। कल हाँ जो भी प्लीज। जो शूट जिनका अभी तक हो चुका है, लाइक 2 ही 3 पीपल का शूट हुआ है, जो शूट हो गया है उनको उनके लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और जैसा चाहे आ सकते हैं। पर जिनका जिनका शूट नहीं हुआ, मतलब जो वीडियो में अभी तक नहीं आया है, वो उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि वो अपना कोई भी व्हाइट शर्ट या टी शर्ट में ही आए। दैट विल हमारे वीडियो के लिए कुछ मेंबर्स चाहिए था जो कि एज ए एम्प्लॉय उन्हें शूट करना था। उनके लिए कोई डायलॉग्स नहीं है, और बस टेबल बैठ के उन्हें एक एम्प्लॉय का एक मतलब शो किस करना है, हमें ढेर सारा एम्प्लॉय, तो उन्हीं के लिए हमें कुछ कुछ मेंबर्स चाहिए थे। जो जो कल व्हाइट शर्ट या टी शर्ट में आ सकते हैं, तो प्लीज आप व्हाइट शर्ट या टी शर्ट में ही आइएगा। ओके? या और कुछ बचा मंजीत? या पहले एक बार बात कर लेते, कोई क्यों नहीं अपलोड कर रहे हैं? आप एक एक करके नाम लेके थोड़ा पूछ सकते हैं, सदा मैं ही पूछ हाँ सकता हूँ। हाँ श्योर। अंजलि, अंजलि, अंजलि। हाँ हेलो। या सो वीडियो आपने अपलोड कर दिया है? नहीं, हम अभी अपलोड नहीं किए हैं। कोई खास वजह अपलोड नहीं करने की? वो हम अभी हॉस्टल में रह रहे हैं ना, तो फिर ऑडियो भी अपलोड करना था, तो मम्मी को टाइम नहीं मिल पाया, तो वो उनका जॉब भी है ना, तो आपके इसलिए नहीं कर पाए थे। यस यस यस, आई कैन अंडरस्टैंड। तो आपके हॉस्टल्स में और भी लोग होंगे आपके हॉस्टल में? हाँ मतलब मेरे ओके गाइस, लेट रूममेट है मी वो। बी क्लियर। हम लोग सिर्फ आपके मॉम डैड का वीडियो नहीं मांग रहे हैं, आपके आसपास लोग तो रहते होंगे ना, लाइक हाँ ठीक है, तब हम बना चाचा के भेज चाची, सकते हैं। दादा दादी, नहीं, चाहे कोई भी, चाचा अगर फ्रेंड्स। चाची हॉस्टल तो में नहीं नहीं, है। वेट वेट, अगर हॉस्टल में रहते हैं तो हॉस्टल के कुछ स्टाफ्स होते हैं, चाहे हाँ, आपके फ्रेंड्स फ्रेंड्स हो गए। फ्रेंड्स भी होंगे ना, फ्रेंड्स भी होंगे, फ्रेंड्स का बना के रूममेट भेज होंगे। सकते हैं। या यस श्योर, यस व्हाई नॉट। यस। हाँ ठीक है, तो हम कल भेज देंगे। मतलब हम लोग को बस जनरल पब्लिक का रिस्पॉन्स चाहिए इस क्वेश्चंस पे, एंड जनरल पब्लिक अच्छा, कैन बी एनीवन, योर हाँ ठीक पेरेंट्स, है। योर ग्रैंड पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, एनीवन। बस उन लोगों का रिस्पॉन्स आप बनाइए, ताकि आपका एक प्रैक्टिस हो जाए, हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हाउ टू व्हाट आंसर डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम। नॉट, तो या मेन फोकस हमारा उसी पे होगा कि हमें आंसर्स क्या मिल रहे हैं। या एंड ट्राई टू, एक मैं छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, जैसे मुझे ये मेरा पर्सनल पॉइंट है, आप लोग इसे अगर मैं गलत हो तो सुधार भी सकते हैं, कि मेनली अगर आप ये कुछ एजेड पर्सन लाइक फ्रॉम द एज ऑफ योर मदर फादर, उनके जो एज हैं, अगर उनसे हो पाए, कोई ऐसे लोग से इंटरव्यू हो पाए, तो प्रेफर ज्यादा वो कीजिए, क्योंकि हमें मेनली उसी माइंडसेट लोग को थोड़ा मतलब बातचीत करना है। बाकी जो यूथ आ रहे हैं उनको तो लगभग अवेयर है वो बहुत चीजों से। Am I right? एग्जैक्टली, मंजीत के पॉइंट से हम ये करते हैं, क्योंकि यूथ को तो पता ही है सब कुछ।
या वो तो अगर ट्राई कीजिए कि अगर ओके, आपके एक्चुअली हम इस पॉइंट से थोड़ा सा डिसएग्री करेंगे मंजीत। यस प्लीज रीजन बीइंग कि देखो आई डोंट, हम यूथ को पता होता है सब कुछ, आई एग्री, लेकिन पता होने के बावजूद आई कैन बेट हम इसी ग्रुप में जिनने यहाँ पे 21 लोग बैठे हुए हैं, हम लोगों में से कभी ना कभी हम लोग प्लास्टिक यूज करते ही होंगे आए दिन का, आजकल कर ही लेते होंगे, आई कैन बेट दिस थिंग। यस अगर कोई नहीं करता है तो प्लीज रेज योर हैंड। प्लास्टिक यूज करने का बात नहीं ना, पॉइंट है कि पंडित जी से हम लोग को डील करना है। पंडित जी का जो माइंडसेट होगा वो हमारे पेरेंट्स के माइंडसेट से मैच करेगा, हमारे नहीं, माइंडसेट से नहीं मैच। समटाइम्स नहीं होता है निमिषा, समटाइम्स इट हैपेंस। समटाइम्स वो मैच इस नहीं करता है ना। मैंने इसलिए कहा कि अगर प्रेफर करिए, मैं नहीं कह रहा कि आप उन्हीं से करें, मैं प्रेफर कर सकते हैं। इफ यू हैव नो ऑप्शन देन आप अपने फ्रेंड्स का ही करिए, पर आप या प्रेफर कर सकते हैं कि उसी एज ग्रुप से आप करें तो बेटर होगा, क्योंकि वो थोड़ा माइंडसेट मैचिंग थोड़ा मैच होता है उनसे। हाँ मंजीत, सॉरी टू इंटरप्ट, बट यस अगर आप ये प्लीज। इन्फॉर्मेशन ज्यादा क्लियर दोगे ना तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ग्रुप में इट इज एग्जैक्टली रिटन कि यू हैव टू आस्क दीज क्वेश्चन फ्रॉम योर पेरेंट्स। और क्योंकि सेम लाइक अंजलि सेड, मेरे पेरेंट्स भी बाहर रहते हैं और मैं अकेले रहती हूँ। अगर आप मुझे बोलते कि आप किसी और से भी पूछ सकते हो, आई वुड हैव डन इट बाय टुडे। पर यस अभी मुझे ये चीज पता चल रहा है कि पेरेंट्स से नहीं, आप किसी और से भी पूछ सकते हो। तो आप ये मैसेज डाल एग्जैक्टली दो माई ग्रुप पॉइंट, में। एग्जैक्टली मेरा भी या प्रॉब्लम ओके यही है। ओके 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 ओके, वी आर वो वेरी चीज सॉरी, क्लियर वी आर होगी वेरी तभी सॉरी। हम लोग भी करेंगे ना। लाइक फिर आप लोग बोलोगे कि टाइम पे नहीं कर रहे हैं, रीजंस होते हैं ना, बाकी चीज अगर टाइम यस पे यस तो ये भी टाइम पे लावण्यश्री आई एग्री लवन्य, आई एग्री, या लेकिन वेट आपके पास वन ये ऑप्शन भी था कि आप लोग सेकंड ऑडियो भी सबमिट कर सकते हो, या इफ आई एम वेट वन नॉट रॉन्ग। See, सेकंड वन sometimes parents don't agree to certain things. मेरे साथ एग्जैक्टली वो प्रॉब्लम हो गया एग्जैक्टली था। दे डोंट अग्री। मेरे तो साथ भी अगर पहले पता होता तो हम लोग आसपास तो किसी को ढूंढ ही लेते अगर पेरेंट्स नहीं ढूंढ ही एग्री करते लेते, तो। ऑब्वियसली, या फ्रेंड यस से कर यस देते। कैन यू गिव मी वन सेकंड प्लीज। या श्योर मंजीत, यू कैन या टेक मोर देन 1 सेकेंड। ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो जैसे आपने बोला कि आपके पास ये प्रॉब्लम था कि पेरेंट्स अवेलेबल नहीं थे, तो ये सब अगर आप पहले रेस कर देते तो हम लोग ये पहले ही बता देते। हमें ये मान के चल रहे थे कि हम मैक्सिमम लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। तो बोला इफ था यू मीटिंग हैव में, बोला गया था, हुआ था ये या कि फिर बहुत लोग पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हैं। तो वहां पर आपको रिस्पांस क्या आया आपको था मीटिंग के ऑडियो, दौरान? आपके पास तो बोला गया ऑप्शंस था था, ऑडियो के जानवी साथ। जानवी एक मिनट, आपके पास ओके ऑप्शंस था, वीडियो वाज नॉट कंपलसरी, वीडियो वाज नॉट मैंडेटरी, आपके पास ये भी ऑप्शन था कि आप ऑडियो भी रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, राइट? That's ओके what एंड I'm ये ठीक है saying चीज ना कि but of parents only, that was the thing, that of parents only। अगर किसी और का तो ऑप्शन ही नहीं था इस बारे में। ओके वो इट्स आवर फॉल्ट, मैं मानता हूँ ये हमारा फॉल्ट है, हमने यही नहीं पहले नहीं, ना ऐसे इशू तुम लोग भी तो बात है। इंटर्न ही हो, इन ये जनरल सोचने कर की रहे हैं। बात है यार, हम खुद ही सोच रखे थे कि पेरेंट्स का ऑडियो ऐसा तो नहीं है यार कि ऑडियो में पेरेंट्स ही होंगे, ये कौन जानने जा रहा है। हम अपने फ्रेंड से खुद ही करवाने वाले थे, ये तो सोचने की बात है। जो नो इट्स लिखा गया अगर आप ओके हो गया गाइज ये फाइन इश्यू अगर आप लोग थोड़ा पहले रेस करते तो उस हिसाब से रिएक्ट करते ना, पेरेंट्स तो सबके होते हैं, मतलब ओके नो लीविंग द प्रॉब्लम एक्सेप्शंस, लीविंग द एक्सेप्शंस। एक्सेप्ट या कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ठीक है, अभी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई राइट? तो अभी आई थिंक किसी को अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो प्लीज अभी रेस कर लीजिए अपना प्रॉब्लम। एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? नो ओके फाइनल। अब आई थिंक कोई इश्यूज नहीं आने चाहिए। या जैसे जो तुम क्वेश्चन भेजे हो 9 क्वेश्चन है, तो एक जनरल बता दें कि ये प्रॉब्लम है कि मूर्ति विसर्जन से हम लोग का पॉल्यूट हो रहा है गंगा, या फिर एक प्लास्टिक से हो रहा है, एक जनरल आइडिया दे के एक कॉमन रिव्यू ले सकते हैं, क्योंकि बारी बारी से एक एक क्वेश्चन करना फिर कितना ही पॉइंट्स निकलेगा, तो एक जनरल यस आइडिया। यस साम्भी यू आर राइट, आप जनरल आइडिया ले सकते हैं, पर हम देखिए हम लोग के क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं वो बता देता हूँ आपको। लाइक देखिए आपको क्वेश्चन अगर सारा आपने पढ़ा होगा तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ अलग चीज पूछा जा रहा है, राइट? तो पर आप जनरल आइडिया अगर लोगे तो सिर्फ वो एक ही 2 पॉइंट्स का आप ले पाओगे। पर मंजीत अगर आप मंजीत कोई यस सुनो, यस यस जो भी क्वेश्चंस पूछा जा रहा है ना, वो क्वेश्चंस आप उन लोगों को पहले से शो कर सकते हो, दिखा दो क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो लोग अपना आंसर्स मन में सोच लेंगे एंड देन क्वेश्चन पूछे, क्योंकि यही यस सेम काम हम लोग पंडित जी के साथ भी करने वाले हैं।
हाँ, हम लोग उन्हें ऑलरेडी पहले क्वेश्चंस भेज देंगे, वो लोग अपना आंसर्स रेडी रखेंगे, उसके बाद हम लोग जाकर उनसे इंटरव्यू लेंगे लाइक दैट। ओके। तो अगर आप जैसा आपने कहा, आप वैसा भी कर सकते हैं सामने कि आप एक पॉइंट ऑफ व्यू भी उनका ले सकते हैं, बट क्वेश्चंस आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा हर एक अलग अलग टॉपिक पे, तो अलग अलग टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू उनसे लेंगे, इससे अच्छा आप अलग अलग क्वेश्चन से पूछ लीजिए, दैट विल बी बेटर। हाँ, वो भी कर सकते हैं। मतलब मेरा कहना था कि एक क्वेश्चन बता दो कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम है, ये होता है, तब एक जनरल आंसर, क्योंकि इससे ऑडियो या वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए हम पूछ रहे थे। यस, आप पहले इसी तो मैं हमने बताया कि आप क्वेश्चंस उन्हें बता दिया करिए पहले कि ये क्वेश्चंस पूछने वाले, वो अपने माइंड में रेडी कर लेंगे कि क्या आंसर देना और क्या उनके लिए सही होगा। ओके। तो अगर किसी से अचानक क्वेश्चन पूछते हैं तब उनके दिमाग में वैसा कुछ नहीं आएगा, बट अगर पहले से उन्हें पता हो तो वो रेडी होते हैं। ओके, थैंक यू मंजी। मैक्सिमम कितना क्वेश्चन पूछ सकते हैं? आपके पास 5 जितने हैं उतने ही मैक्सिमम है। 5 बोला गया था ना? वो मिनिमम 5 था, पर नो, अगर आप 9 ही पूछते तो हमारे लिए बेटर हो जाएगा ना, ताकि हम आगे पंडित से पूछें तो वो सारे का आंसर हमारे पास पहले से हो। ओके। तो 5 बस। देखिए प्रेरणा, हम लोग जब ये कॉलेज में रिकॉर्ड कर रहे थे उस समय 5 इसलिए किया गया था क्योंकि हम लोग के पास ज्यादा टाइम नहीं था उस समय रिकॉर्डिंग अच्छा। का, इसलिए हम लोग कहा था कि मिनिमम आप लोग 5 ही कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो टाइम ही टाइम है। यहाँ पे 9 क्वेश्चंस कोई बड़ा चीज नहीं है, यार मैक्सिमम। ऑडियो को मैक्सिमम कितना सेकंड्स का या कितने मिनट का रखना है? वो कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो आप 1 घंटे कर लो, 10 घंटे कर लो, 5 मिनट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे यार कोई लंबा चौड़ा गीत गाने लगा, मतलब होता है ना कि ठीक है तो आप बहुत अच्छा देखिए, लगा कॉन्ट्रैक्शन। सब चलेगा कि हमें बस एक आइडिया लेना है कि इसका आंसर क्या आ सकता है, तो कितना भी लंबा ओके। हो होता है आंसर। एक्सक्यूज मी, यस, यू आर एक्सक्यूज्ड। मुझे एक पॉइंट रखना था। आप लोग सब जैसे बोल रहे हैं कि वी विल हैंड ओवर द क्वेश्चंस टू द पंडित्स और टू हूम सो एवर, हम जिससे क्वेश्चंस पूछेंगे पहले ही दे देंगे। देखिए मेरा ऐसा यस, मानना है ना, किसी के साथ भी अगर आप इंटरव्यू लेते हैं तो आप क्या करते हैं, आप उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं, राइट? एम आई राइट? या ठीक है ये? या तो आप पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं तो आप अगर उनको पहले से ही क्वेश्चंस दे देंगे, तो अगर मान लीजिए मैं आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दे दूं, आपसे बोला जाए उस पर आंसर करने के लिए, तो उसमें इंसान की झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। वो चीजों को मॉडिफाई कर सकता है, अडल्टरेशन कर सकता है। लेकिन जब किसी को ऑन द स्पॉट कुछ पूछते हैं ना, तो वो उसके दिल में जो चीजें होती हैं, जो सच्चाई होती है, वो ऑन द स्पॉट ही बाहर आती है। आपने कोई भी इन्वेस्टिगेशन भी देखा होगा, जब पुलिस किसी से इन्वेस्टिगेशन करती है तो ऐसा नहीं प्रिजनर को वो पहले से क्वेश्चन दे देती, भैया ये क्वेश्चन पूछेंगे तो हाँ जी तो तुम इस पे रेडी कर लेना। नहीं, वो ऑन द स्पॉट इन्वेस्टिगेशन करती है, पूछती है, तब वो डर के मारे वो जो इंसान होता है वो सच बोलता है। तो हमारा पॉइंट है हमारा मेन मोटिव है जेन्युइन पॉइंट ऑफ व्यू लेना, कि लोग सोचते क्या है, लोग का कहना क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो आई थिंक कि पहले से क्वेश्चन दे देने तो ये एडल्टरेशन भी तो हो सही सकता है बोल ना। रही है। यस, वेट, See, that point लेट is यार that जो हाँ नॉर्मल सुनो, इंटरेक्शन होता है उस तरीके में वो ज्यादा सही होगा। yes, जब वही वो that is प्रिपेयर्ड हो रही है that तो point is कुछ okay, वे but सुनो, इन्वेस्टिगेशन और ओपिनियन में यही डिफरेंस आता है ना, कि ओपिनियन यस, कोई ऑन स्पॉट अपना अच्छे से आर्टिकुलेट करने में, अच्छे से उसको सोच के एक्सप्लेन करना बहुत लोगों के लिए वो चैलेंज हो जाता है, और वो लोग फिर क्या करेंगे, वो लोग जनरल आंसर दे देंगे, बोलेंगे नहीं गलत होता है, नहीं होना चाहिए। वो लोग अपना थॉट्स कुछ मतलब 5 मिनट सोचेंगे उसके बारे में, देन वो लोग अपना एक्चुअल ओपिनियन सोच के बता पाएंगे। ऑन स्पॉट अगर 2 मेरे से मिनट तुम टाइम दे सकते हैं हम लोग, 1 मिनट दे सकते हैं, लेकिन उसको पहले से ही हैंडओवर देखो, ओपिनियन देखो, देखो, बात फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टिगेशन और जो ओपिनियन की है। तुम इन्वेस्टिगेशन जो इंटरव्यूज होते हैं ना, कैसे भी इंटरव्यूज होते हैं किसी का भी, तो वो उन सबको पहले से क्वेश्चन मिल जाता है। ये एक नॉर्मेलिटी हर इंटरव्यू का, चैनल्स पे, डॉक्यूमेंट्रीज में, हर जगह पे हर इंटरव्यू का क्वेश्चन उस बंदे को पहले से पता रहता है, एंड दे कम प्रिपेयर्ड। सेकेंड ऑफ ऑल कि जो हमारा जो क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे उसका हम लोग को इन डेप्थ आंसर चाहिए, हम लोग को ऊपर आंसर नहीं चाहिए, क्योंकि लोग को डॉज करने क्वेश्चन सबको आता है। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ दे इतना भारी सा, तो हम एक जनरली एक्सेप्टेबल आंसर दे देंगे, उस आंसर से किसी का फायदा नहीं है, किसी का नुकसान नहीं है, जो पॉलिटिशियंस करते हैं। यस, राइट। तो हमें देखिए, जैसा कि वेद ने भी बताया, थैंक यू वेद। डू यू वांट टू कंटिन्यू वेद? नहीं ठीक है, कंटिन्यू। ओके, सो देखिए, जैसा वेद ने बताया कि हमें उस समय हमें ओपिनियन चाहिए, वी आर नॉट इन इन्वेस्टिगेटिंग और समथिंग डूइंग लाइक दैट।
Am I audible to everyone? Yes. ओके, सो वी आर नॉट इन्वेस्टिगेटिंग, तो हमें उनका ओपिनियन चाहिए। दूसरी बात, हमें उन्हें उनसे कोई ऐसा नहीं चाहिए जो हम अपने तरफ से आंसर चाहिए। अगर वो गलत आंसर भी देना चाहे तो हम उन आंसर को ले लेंगे, हम उनसे बहस नहीं करने जाएंगे। आई थिंक आपने मीटिंग मिस किया है, आप लोग थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, पर मैं हाँ, समझा और देता हूँ अगर फिर वो से। लोग उसको अपने हिसाब से बदलना चाह रहे हैं, जो आपने कहा कि वो लोग उसको चेंज कर देंगे, तो करे ना चेंज, जितना चेंज करना करे, हम लोग को सब चलेगा। वो लोग एकदम हाँ, क्योंकि पॉइंट। हमारा लास्ट मोटो ये है कि वो समझे, क्योंकि तब तक वो खुद से नहीं समझेंगे ना कि हम लोग किस लिए उनसे ये करना चाह रहे हैं, क्यों पूछना चाह रहे हैं, तो फिर हम इंटरव्यू लेने का फायदा नहीं है। ऐसे 50,000 100 इंटरव्यू यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, अब जाकर देख सकते हो। हमें ऐसा काम करना है जिससे इम्पैक्ट बने। तो हमें ये क्वेश्चन हम उनको इसीलिए दे रहे हैं ताकि वो थोड़ा सोचे इसके बारे में, वो थोड़ा कुछ खुद से भी कुछ पॉइंट चाहे तो ऐड करें या फिर जो चाहे करें, बट हमें उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना है और लोगों के सामने रखना है। का और थॉट हमें जानना कुछ, है कि वो क्या सोचते हैं, कैसे बचा सकते हैं कि आगे वो ऐसा काम ना करें, यस जो यस कि हार्म राइट, हो। हमें उनसे मतलब नहीं है वो क्या झूठ बोल रहे हैं, बदल के दे रहे हैं, करके दे, हमें उनसे फर्क नहीं पड़ता। हमें मेन इम्पैक्ट जानना है, तो हमें प्रैक्टिकली सोचना होगा कि वहाँ क्या हो सकता है। तो उनके माइंड को पहले, अगर हम, जैसा कि पहले बताया कि हमें अगर रोकना है तो सबसे पहले बेसिक्स जड़ को पकड़ना होगा। तो मेनली जो भी ये प्रावधान है पूजा को गंगा जी में बह अथी करने का, ये सब सारे एडवाइस पंडित जी ही लोग देते हैं। तो ऑफ कोर्स अगर वो खुद जाकर सभी से बोलेंगे कि आप ऐसा ना करिए, इस जगह कुछ वो दूसरा सॉल्यूशन देंगे, तो सब लोग मानेंगे। तो हमें सबसे पहला काम है पंडित जी को कन्विंस करना। तो उन्हें कन्विंस हम दबाव देकर उन पर नहीं बना सकते, उनसे प्यार से बात कर सकते हैं, उनको अच्छे से समझा के कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग उन पर कोई प्रेशर नहीं बनाएंगे, और जो बोलेंगे हम चुपचाप मान लेंगे। वो बोलेंगे गंगा जी में डालना अच्छी बात है, ठीक है अच्छी बात है, उनसे कोई आर्ग्यू नहीं करने जाना, क्योंकि हम उनसे लड़ाई नहीं करना, उन्हें समझाना है। वो जो बोलेंगे हम लोग हर चीज मानेंगे। फिर उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, उनको उनको ऐसे ऐसे क्वेश्चन से पूछेंगे कि उनको खुद भी सोचना पड़े। आप समझ रहे हैं ईशा कश्यप? See, I just gave an opinion and advice to make the session more interactive, but rather the ball is in your court. Whatever you decision, what you feel is correct, then you can take. नो नो, you are also open to giving opinion, आप अपना आइडिया रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yeah, that's fine. व्हाट वी आर डूइंग, हमने वही बताया कि हमने क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो हमारा मेन मोटो यही है कि उनके माइंडसेट को चेंज करें, ना कि उनसे ऐसा कुछ सॉल्यूशन चाहिए। हमें उनसे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, हमें उनका माइंडसेट को चेंज करना है। क्योंकि जब तक पंडित जी का माइंडसेट नहीं चेंज होगा तब तक बाकी लोगों का माइंडसेट नहीं चेंज होगा। ओके, एनीथिंग एल्स? ईशा, कुछ छोड़ रहे हैं हम लोग, कुछ छोड़ रहा है आज क्या? और वेद कुछ, कुछ भी, एनीथिंग? No, actually we have हो गया ना, we have discussed everything so far. बाकी गाइज आई विल से ओके, कि अगर आपके माइंड में कोई आइडियाज आते हैं कि हम लोग जनरल पब्लिक से कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो वो आप लोग सॉरी, तो वो आप लोग प्लीज सोचिएगा एंड प्लीज लेट अस नो नेक्स्ट मीटिंग में। एंड आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि आप लोग वहां पे जाके क्या बात करेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। एंड इफ यू लाइक टू कम अप विथ योर ओन आइडियाज, योर ओन इनोवेशंस, तो मच अप्रिशिएटेड। तो प्लीज ट्राई करिएगा एंड प्लीज सबमिट योर वीडियोस बाय टुमारो, किसी का भी यू लाइक टू रिकॉर्ड, एंड सबमिट योर वेबिनार वाला काम बाय मंडे। दैट्स ऑल। एंड टुमारो जो लोग आ रहे हैं तारू मित्रा में, प्लीज वियर वाइट शर्ट, टी शर्ट एंड ब्लैक पैंट्स इधर और जीन्स। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी इफ आई मिस्ड आउट समथिंग। Yeah, wait, I'm also going to tell something else. Wait for 2 minutes. या श्योर।
ओके या सो आई सबसे पहले हमें एक और हमें छोटा सा पॉइंट ऑफ लेटर, आई थिंक ईशा को याद होगा कि हमें जो भी हमारे कॉन्टेक्ट नंबर थे 800 या 900 जो भी, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज लिखना था। या आई रिमेम्बर। तो हमें वो भी एक्सक्यूज इसका मी, एक मुझे एक चीज बोलनी थी ईशा एंड या मंजीत। या व्हाट? यस आप प्लीज। लोग का ना एक कंसर्न बहुत रहता है कि एमिटी के बच्चे ज्वाइन क्यों नहीं करते, इवन वो ज्वाइन करते तो लीव क्यों कर देते। तो मेरा आप लोगों के लिए एक ऑनेस्ट सजेशन है कि आप लोग ना प्लीज एक काम किया करिए, मीटिंग का टाइम स्पेसिफाई कर दिया करिए, बिकॉज एवरीबडी हैज सम वर्क टू डू, हम लोगों को भी टाइम गाइस मैनेजमेंट ये आना चाहिए। स्पेसिफाइड नहीं, एक्चुअली ये स्पेसिफाइड ही रहता है। पिछले 2 महीने से 8:30 पे ही मीटिंग्स हो रहे हैं नहीं वो एंड चीज मैं नहीं बोल हर रही हूँ, वो अल्टरनेट चीज मैं डेज नहीं बोल होता रही है। हूँ। हर अल्टरनेट डेज होता है, डेट इज स्पेसिफाइड। आप लोग अपना मेल चेक करेंगे, वहां पे आपको डेट मिलेगा एंड टाइमिंग इज 8:30 PM। नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट ईशा, वो आप समझी नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। 8:30 से शुरू होता है वो बात नहीं है, मतलब कितना ड्यूरेशन तक मीटिंग चलेगा, एक टाइम पीरियड होना चाहिए। 8:30 टू 9:30, 8:30 टू देखिए 10। देखिए ईशा आप दी, लोग अगर ऐसी मीटिंग करते हैं ना तो लोगों को लगता है और मीटिंग चलेगी नहीं होगी, जिस कारण लोग लीव कर देते हैं। लेकिन अगर लोगों को पता रहेगा कि हाँ भैया 1 घंटे मीटिंग हो, तो भी प्रिपेयर रहता है ना भाई कि चलो 1 घंटे होगी, 1 ही घंटे करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे, मन से करेंगे। वो कहने का मतलब है ओके मेरा। ओके ओके यस देखो, यस मीटिंग का टाइमिंग तो फिक्स नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली हम लोग स्ट्रेच नो नो करते हैं इट्स फिक्स, वेट 9:30 वेट। तक ही करते हैं, 1 घंटे ही करते हैं ना। ग्रुप पे डाल देना चीज। या हाँ मैं ये चीज ग्रुप एक पे चीज मैं तुम आज डाल क्लियर दो। करना चाहता हूँ। एक सेकंड, वेट एक सेकंड प्लीज लिसन टू मी वंस। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, ये आज ये मीटिंग मोस्टली 1 hour 15 minute का ही होता है। हमारा यही शेड्यूल है। आप अगर मेल चेक किया होगा, अपना ऑफर लेटर पढ़ा भी होगा, तो उसमें भी यही लिखा हुआ है 1 hour 15 minutes। पर हम ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कस यहाँ करते हैं जो कि इसका हमें ऐसा नहीं होता कि आज एक 15 मिनट कंप्लीट हो गया तो फिर एकदम से छोड़ दे सकते हैं। ऑफकोर्स में हम लोग वी आर डिस्कसिंग ऑन सीरियस टॉपिक्स, तो मे बी वो 5 मिनट 10 मिनट या मे बी 15 मिनट भी आगे बढ़ सकता है। ये वो एक 15 का मीटिंग 1.5 घंटा भी हो सकता है, पर नॉट मोर देन 1 hour 30 minutes। दिस इज द लास्ट एग्जैक्टली, पॉइंट। दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। ये एक घंटा 15 मिनट का कभी मे बी वो 40 मिनट में ही खत्म हो जाए। तो अब हम लोग एक ऐसे पॉइंट्स पे हिसाब को समझना चाहिए। हम लोग ऐसे पॉइंट्स पे हम लोग वर्क करते हैं जो कि इसका कोई टाइम शेड्यूल नहीं कर सकते हैं, और फिर भी सर ने रखा है 1 घंटा 15 मिनट का सारे मीटिंग्स होंगे, और मैक्सिमम इसी टाइम पे सारे मीटिंग्स खत्म हो जाते हैं। आई डोंट थिंक 1 घंटे से ज्यादा, मेरे पास सारे रिकॉर्डिंग्स पड़े हुए हैं अभी जितने भी मीटिंग्स हुए हैं। कोई भी मीटिंग 1 घंटा 10 मिनट या 15 मिनट से ज्यादा का नहीं हुआ। कुछ कुछ ऐसे मीटिंग्स हुए जो 1.5 घंटे तक गए कभी। कोई कोई बड़े मीटिंग्स हो जाते हैं, डिस्कशन थोड़ा लंबा चला जाता है, वो थोड़े आगे बढ़ जाते हैं। तो मैक्सिमम यही होता है 1 घंटा 15 मिनट होता है। और अगर आपने अपना ऑफर लेटर अच्छे से पढ़ा होता तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है योर एवरी मीटिंग विल बी ओनली ऑन 1 hour 15 minutes। सो यही हमारा टाइमिंग यही है। मैक्सिमम कभी कभार वो 1.5 घंटे तक चला जाता है। ओके एक बार आप लोग टाइम स्पेसिफाई कर दिया करिए, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं, इवन इफ दे लीव देन यू टेल कि बच्चे ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि हम तो लेट से ज्वाइन कर रहे हैं ना, एटलीस्ट वी शुड बी इन्फॉर्म्ड यस, हम लोग एक बार ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे सबको, एक जनरल मैसेज ठीक डाल है। देंगे। हाँ। ये फिर से ऐसे तो ये ऑलरेडी हर जगह लिखा हुआ है। आप लोग अच्छे से अरे पढ़ाई कीजिए मंजीत तो सुनो, मंजीत शी इज ठीक है, नॉट ठीक है, ट्राइंग, इन्फॉर्म कर देंगे, शी इज इन्फॉर्म कर जस्ट देंगे। सजेस्टिंग। यस, I'm just We will suggesting, I'm inform. not ordering you to do that. It's my yeah, so opinion. you don't need Okay, to okay, fight, understood. it's okay. Sorry. We will notify in group. Yeah, Sorry for that. and it's okay. चलो, let's end today's तो meeting. बेसिकली उसमें थोड़ा अगर Thank if you, Aditya Ved. Yeah, we can discuss on points, or we can leave the meeting. नेक्स्ट मीटिंग में डिस्कस करते हैं मंजीत। ऑलरेडी इट्स वेरी लेट, इट्स 9:45 1 hour 9:43। 15 minutes. या Okay, so ईशा एंड वेद, आप दोनों थोड़ा कंटिन्यू रखिए, बाकी लीव कर सकते हैं प्लीज। योर मीटिंग इज ओवर। थैंक यू। थैंक यू गाइस, गुड नाइट। एंड गुड नाइट एवरीवन। Good night, everyone. Good night. दोगे तुम मंजीत हमको? क्या खाने नहीं दोगे तुम हमको ठीक से? अब वाह, वेट कर लो यार 2 मिनट। हाँ मंजीत, क्या बोलना था बोलो।
सौम्य तिवारी, वसुंधरा, यशस्वी, आप लोग का टाइम है तो आप लोग यहाँ स्टे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोलो ना। कैसे बोलता है भाई ये। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। ओके वेट, अरे उसी के डिस्कस करना था यार, बनाना वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग तक क्या? बनाएंगे नहीं वो लाइन, वो मैसेज जो सारे न्यू वेंटर्स को अरे भेजना है। भाई इसीलिए रुको आए हो। भाई कुछ भी लिख दो ना यार कि इतना से इतना बजे तक करना है मीटिंग, जो नहीं आएगा उसको ये वो, बस हो गया। अरे वो नहीं अरे वो यार। नहीं बेवकूफ। हो गया। ए मंजीत सुनो ना, हम जा वेट रहे हैं अभी वेट, खाना खाने, ठीक है? सुनो मेरी बात सुनो। ओके यार। अरे नहीं, स्क्रीन मत शेयर करो, बंद करो ये। हम जा रहे हैं अभी खाना खाने, और हम तुमको हम तुमको वेट, शट योर माउथ, और इधर कीप योर माइक म्यूटेड। हम जा रहे हैं अभी खाना खाने, खाना खा के मोस्ट प्रोबेबली हम आएंगे 10:30 बजे तक। हम तुमको वो मैसेज लिख करके डॉक के फॉर्म में तुमको भेज देंगे रात में 11-12 ओके बजे तक, ठीक? ओके ओके, थैंक यू। और कुछ वेद, अगर चाहो तो कुछ उसमें कर सकते हो। नहीं, हम कर लेंगे, हम कर लेंगे। आई विल डू। ओके 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 ओके। एंड प्रेरणा कोई भेज देना, वो भी कुछ कर सकते हैं तो कर लेंगे यार हाँ ठीक है, दिस आई कैन डू। हम प्रेरणा को भेज सकते हैं, हम वेद पे रिस्क नहीं लेंगे। अच्छा ओके ओके सर, डन। ये अपना काम भी मेरे से ही करवाता है, मेरा काम क्या करेगा ये? जाओ, हैप्पी चिकन, बाय बाय। हाँ हाँ, प्लीज लेट मी गो। वे खाना खाने दे मेरे को मंजीत, ठीक है, खाना खा लो खाने खा लो, दे, कोई मेरे नहीं को मना भूख कर रहा। लगा है। एंड कर दे मीटिंग प्लीज, हम तुमको भेज देंगे आज रात में 11 बजे तक। और मेरा ये पीछे वाला जो मैंने अभी चिल्लाया है, प्लीज इसको कट करके सर को भेजना, ठीक है? प्लीज ये सब काट दो। अच्छा डोंट वरी, कट जाएगा, पर अच्छा हाँ, अगर ये वीडियो मेरा ये चिल्लाने वाले आवाज के साथ सर के पास गया, देन यू अब तो सी पक्का मंजीत जाएगा, चंद्रा। मंजीत प्लीज अब यार, तो पक्का जाएगा। मंजीत प्लीज यार, भूख लगा, मेरे को खाना खाने जाना है, चल अच्छा ठीक है, ठीक हम है, तुमको अरे भेज खा देंगे आज रात सकते हैं, में। साथ में भी खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मीटिंग के देख साथ। चिकन खाने जा वाह, रही है, उसको जितना दो यार, ठंडा हो जाएगा चिकन उसको। सब शांत हो, क्या बात है? आपको तुमको पिटाई तरस पड़ेगा। तुमको तरस आ रहा है खुद के ऊपर, हमको खुद के ऊपर पिटी आ रहा है, क्या करें हम? ठीक है, जा भाई, चल जा, मीटिंग छोड़ के चल जाते यार हैं हम प्लीज, लोग। लेकिन आज वो कर देना, क्योंकि इम्पोर्टेंट है, मीटिंग भेजना जरूरी है सबको। हम तुमको आज रात मैक्सिमम हम डेडलाइन लेंगे तुम्हारा 12 बजे तक, ठीक? आज रात के ठीक है, 12 बजे तक तुमको वो डॉक चला जाएगा मंजीत चंद्रा। बाय, ओके ओके, हम छोड़ रहे हैं थैंक यू। मीटिंग। एंड बाय ओके, बाय। आप छोड़ सकती हैं। एंड वेद, आर यू फ्री टुमारो? किस चीज देख के कल लिए? आ रहा हाँ, है ये। आई एम फ्री बट आई हैव टू गो 2 बजे के बाद। ठीक है, कोई नहीं, तो वैसे भी वहाँ पे पब्लिक के लिए 3 बजे ओपन होता है, पर आप लोग पहले भी आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एंट्री चलो करवा हम छोड़ दूंगा। रहे हैं। तो सर होंगे या नहीं? वेट हाँ वेट आप वेट छोड़ वेट, सकते। अच्छा कोई नहीं, क्या बाद में पब्लिक बात करेंगे। विंडो ओपन होता है? आप कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? कैंपस मतलब आश्रम। ओह सॉरी, नहीं नहीं, तो मैं कहीं और का बात कर रहा कहाँ का? था। ग्रुप में मैसेज मैंने किया था, देखा था आपने? देखने दे। कौन सा लोग? अरे वो वाला मैसेज, अच्छा, हैंडीक्राफ्ट। हैंडीक्राफ्ट कहाँ है, कब है? हाँ अच्छा वहाँ है, निफ्ट में क्या? हाँ, आई एम द मेंबर ऑफ द निफ्ट, सो तो हाँ, मेरे पापा इसीलिए। को भी इनवाइट आया हुआ है। अच्छा क्या करते हैं आप? हैं? आपके पापा कौन से प्रोफेशन में है? राइटर, डायरेक्टर, बहुत उधर काफी सारा चीज में इन्वॉल्व है। अच्छा, कोई ऑर्गेनाइजेशन का है क्या स्पेसिफिकली, आई या कोई थिंक कंपनी? मतलब बहुत सारे चीज में इन्वॉल्व नहीं है, तो पता नहीं, अच्छा हमको अच्छा, खुद समझ में नहीं आता। तो उनको ओके वो ओके आया हुआ इनवाइट, कल ही जाने वाला था, बट कल हमको कॉलेज से लेट हो गया तो नहीं जा पाया। ओके, तो कल प्लीज कल आ जाना, मैं भी वहीं पे रहूंगा। कल कितना बजे से?
वो देखो मेनली पब्लिक के लिए तो 3 बजे से खुलता है वहाँ पे, पर आप लोग अगर पहले आ भी गया तो कॉल कर देना मुझे, मैं एंट्री करवा नहीं तो दूंगा लंच तक कॉल कर। नहीं कल शाम में बिजी है ना, इसलिए प्रॉब्लम है शायद। तो हाँ? 6 बजे से था ना कल्चरल इवेंट्स, तो 6 बजे से स्टार्ट हुआ था ना। नॉट और सिर्फ कल्चरल इवेंट नहीं, कल्चरल इवेंट सुबह 11 बजे चालू हो जाता है। कल्चरल नहीं, इवेंट सिर्फ उसका मैंने जो कल्चरल वो इवेंट देखा पब्लिक के लिए नहीं था वहाँ पे, फिर भी अगर चाहो तो एंट्री करवा देंगे हम। नहीं, वो मिला था, इनवाइट मिला था भाई उसका, वो जो क्राफ्ट बाजार का मिला हुआ इनवाइट आपको, हाँ उसी का। क्राफ्ट बाजार का। हाँ तो वो 3 बजे से खुलती है वो पब्लिक के लिए, 3 बजे से रात के 10 बजे तक, रात के 8 बजे तक होता है। मतलब कल वहाँ पे हम स्टॉल्स 5-6 बजे तक बिजी रहेंगे हम। कल जो शूट है हम लोग का, मतलब आश्रम से हमको निकल जाना है 2 बजे तक, ये बोल रहे हैं हम। तो ये वाला बात भी बताना था कि जो शूट है वो लेट्स ट्राई टुमारो कि 2 बजे तक फिनिश हो जाए। कैन वी? ओके 12 से 2 बजे तक हाँ हो जाए। मैं उम्मीद कम है कि मैं अवेलेबल रहूंगा कल, पर कोशिश करूंगा आने का, क्योंकि निफ्ट कॉलेज में बहुत काम है कल। आ जाना यार, कल लास्ट डे है एटलीस्ट ना शूट के तो। लिए आ जाना। अच्छा ठीक है, ट्राई करेंगे, पर लास्ट डे तो बहुत काम है, उम्मीद कम है आप। अच्छा चलो कोई बात नहीं, नहीं होगा तो इन लोग किसी को बोल देंगे, रिकॉर्ड कर देगा, क्योंकि 2 बजे हमको आना है घर, इंपॉर्टेंट काम है। तो 2 से 5 हम वहाँ बिजी रहेंगे, तो देखो टाइम मिलेगा तो आएंगे। पापा को तो खुद जाने का मन ही है ही। आ जाओ यार तुम भी, काफी अच्छा अच्छा है वहाँ पे, मतलब एक हैंडीक्राफ्ट वगैरह काफी अच्छा मिलेगा। ठीक है चलो डांस बाय। परफॉर्मेंस देख रहे, आई थिंक आज अमेठी का भी था डांस परफॉर्मेंस। अच्छा हाँ अमिटी का तो था ही, वो गई हुई थी, मेरी एक दोस्त गई हुई है वहाँ पे। क्या नाम था आपके दोस्त का? मिश्का। लिस्ट मेरे पास ही है सारा, है लिस्ट मेरे पास है सारा, जितने भी परफॉर्मेंस किया वहाँ पे। मिश्का पासवान करके होंगी। सिंगिंग में थे क्या वो? डांसिंग। अच्छा डांसिंग, अमेठी से सिंगिंग का भी 2-3 नाम है यहाँ। अच्छा चलिए कोई कल नहीं। है। अच्छा कल नहीं है, आज हो चुका है ये सब का। कल का लिस्ट भी है, कल का एमिटी का भी है। आज भी काफी सारा आज हो गया है, कल भी है। अच्छा चलो भाई जाते हैं, बाय। हाँ ठीक है चलो बाय, मीटिंग गुड नाइट। लास्ट वाला कट करना पड़ेगा पॉइंट। पूरा हटाओ। हाँ ठीक है, ओके बाय गुड नाइट। बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।